दोस्तों आज हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे जिसमें हम डार्विन के बारे में, गैलापागोस आइलैंड और डार्विन किन किन साइंटिस्ट से इम्प्रेस था, नेचुरल थ्योरी सिलेक्शन क्या थी, क्रिटिसिज्म क्या थे डार्विनिज्म को, इस तरह की सारी चीज़ें देखने वाले हैं और मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी देखेंगे। ये शॉर्ट नोट्स हैं, फिर मैं आपको थोड़े लॉन्ग नोट जो कि मैंने PDF में प्रिंट किए हैं। ये थोड़ा पुराना है इसलिए इस तरीके से दिख रहा है आपको, पर यहाँ चलते हैं। तो चार्ल्स डार्विन, इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। 1809 से 1888 तक इनका लाइफ स्पैन है खुद का। HMS बीगल में यानी कि 1832 में ये घूमने गए थे एक शिप पे जिसका नाम HMS बीगल था, और 32 से 37 तक की यानी कि 5 सालों तक इन्होंने साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गैलापागोस आइलैंड, इन जगह पे ये घूमे थे। और ये जो गैलापागोस आइलैंड है इसको लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। अगर हम गैलापागोस आइलैंड की बात करें तो ये ग्रुप है 22 आइलैंड का, मतलब बोल रहे हैं हम कि गैलापागोस आइलैंड, लेकिन ये ग्रुप है 22 आइलैंड्स हैं, इसमें छोटे छोटे हैं। अब बात करते हैं फिंचेस की, तो जो मतलब बर्ड्स थे वहाँ पे, उनकी कुछ तो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन वहाँ पे थी, और ये प्रोवाइड करते थे एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो आपने अगर पढ़ा होगा कि अडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, तो उसका ही एक लिविंग एग्जाम्पल था वहाँ पे। प्रोवाइड करता है एन एविडेंस फॉर ऑर्गेनिज्म ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मतलब इन्होंने एक एविडेंस मिल गया इनको यहाँ पे कि अगर जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाती है ना एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की, तो फिर स्पीसीजन हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल था यहाँ पे लिविंग। अब बात करते हैं हम डार्विन की किस किस साइंटिस्ट से ये इम्प्रेस्ड थे। तो एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जिसको चार्ल्स लाइल ने लिखा था। इस चीज़ को उन्होंने पढ़ा था और ये काफ़ी इम्प्रेस्ड थे इस चीज़ से। दूसरा, थॉमस मैल्थस नाम के एक साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था अपना एक एजे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या था कि जो मतलब इनका मेन कहना था कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज फास्ट करती है इन कंपैरिजन टू सप्लाई ऑफ फूड। मतलब फूड की सप्लाई चाहे धीरे धीरे बढ़े, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो एकदम से बढ़ने लग जाती है। ये इनका कहना था, थॉमस माल्थस का। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड रुसेल वॉलेस। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इन्होंने और डार्विन ने दोनों ने ही थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को दिया था इंडिपेंडेंटली। तो नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंशियल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, ये लाइन याद रखनी है। नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंशियल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। एक्चुअली डार्विन को हम क्रेडिट देते हैं, लेकिन ये जो भाई साहब इनको भी उतना ही क्रेडिट जाता है नेचुरल सिलेक्शन का। और ये दोनों ना इंडिपेंडेंट काम करते थे। इन्हें नहीं था पता कि दुनिया के किसी और कोने में डार्विन है, ना डार्विन को इनका पता था, पर उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये काम किया था। इन्होंने बताया था नेचुरल ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को। अब बात करते हैं डार्विन की। तो डार्विन की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ये लिखी गई है एक बुक के अंदर, और उस पूरी बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 1859 में इसको पब्लिश किया गया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके अंदर एक टॉपिक था नेचुरल सिलेक्शन का। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक और बुक थी, ये जो हमारी बुक थी ना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें और भी कुछ मतलब पॉइंट थे अच्छे वाले, जैसे कि अकरेंस ऑफ एवोल्यूशन कि होता कैसे है, एंड नेचुरल सिलेक्शन। इसके मतलब दो मेन पॉइंट थे इसकी बुक के, जिसमें से हम बहुत हिट टॉपिक को भी पढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कुछ और भी थ्योरीज थी नेचुरल मतलब डार्विन के द्वारा दी गई, वो हम देखेंगे अपने लॉन्ग नोट्स में। और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में और क्या पॉइंट्स थे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि और हम क्या करेंगे आज कि एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या थे। तो आपने जिराफ के नेक को देखा होगा। तो डार्विन का कहना था कि वेरिएशन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मतलब लंबे गले के जो जिराफ हैं वो भी हैं, छोटे गले वाले भी हैं, और ये इनकी वेरिएशन पहले से है। तो जो लंबे वाले थे वो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा घास खा रहे थे। मतलब वो अच्छे से खाना खा पा रहे थे, अपने जिस भी हैबिटेट में रह रहे थे वहाँ पे उनको प्लांट्स खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो वेरिएशन पहले से रहती है।
ये एविडेंस था। फिर डार्विन की फिंचेस थी, इन्होंने फिंचेस को देखा था गैलापागोस आइलैंड पे, तो उन्होंने बता दिया कि अडेप्टिव रेडिएशन है यहाँ पे, कि एक जो आइलैंड था वो जैसे सेपरेट हो गया तो वही स्पीसीज जो अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग बन गई, मतलब उनमें अलग अलग फीचर्स आ गए। फिर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है, ये भी नेचुरल सिलेक्शन को फेवर करता है। इसमें पीपर्ड मॉथ होती है और बिस्टन बुटुलारिया। ये आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या हुआ था कि जो डार्क प्लांट पे रहने वाली डार्क मॉथ थी वो बच गई थी, जो लाइट प्लांट थे उन पे रहने वाली जो डार्क मॉथ थी वो मर गई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में, तो जो वहाँ अच्छे पेड़ थे, सफ़ेद रहते थे, हमेशा साफ रहते थे, वो भी काले होने लग गए। तो उनके ऊपर सफ़ेद के ऊपर तो सफ़ेद ही मौत रहती थी, लेकिन वहाँ पे वो काले हो गए तो सफ़ेद मौत विजुलाइज होने लगी और उसका गया खात्मा हो गया, और फिर नेचुरल सिलेक्शन हो गया हमारे पास अपनी पीपर मौत का। अब ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन की बात करें तो हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक नहीं खानी है, बार बार नहीं खानी है, सिर्फ रिकमेंड की गई हो तभी इमरजेंसी में, नहीं तो नहीं। तो लोग खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बैक्टीरिया हमारा रेजिस्ट कर जाता है उस दवाई के लिए, और फिर वो काम ही नहीं करती है दवाई आपके ऊपर, और फिर उसका कोई इलाज नहीं है। आपके लिए कोई नई दवाई थोड़ी बनाएंगे साइंटिस्ट अलग से। बाकी एक लाइन थी कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इस पे भी मैं आपको बताऊंगा। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ये भी मैं आपको प्रिंट दिखाऊंगा अभी। और लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म में के बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। फिर इसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है डार्विनिज्म को, न्यू डार्विनिज्म क्या है, मॉडर्न सिंथेसिस भी जिसको कहते हैं, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये वाली थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी इसको माना जाता है एवोल्यूशन के लिए। और डार्विनिज्म एंड मॉडर्न सिंथेसिस है क्या, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर हम नेचुरल सिलेक्शन का थोड़ा सा कुछ और देखेंगे मेन पॉइंट, और टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, मतलब जब नेचुरल सिलेक्शन हो जाती है तो फिर कैसा फ़र्क पड़ता है। या तो वो डायरेक्शनल होती है, प्रोग्रेसिव, मतलब एक स्पीसीज जो है वो दूसरे में चेंज हो गई है, अब उसमें कुछ और फीचर आ गए हैं तो वो उसका कुछ प्रोग्रेस हुआ है, पुराने वाली ख़त्म और नए वाली शुरू, तो वो प्रोग्रेशन है। एक आती है स्टेबलाइजिंग नॉर्मलाइजेशन। अब एक जो पॉपुलेशन होती है उसमें अच्छी और बुरी हर तरह की वेरिएशन होती हैं, मतलब स्पीसीज़ के अंदर, एक स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग फीचर रहते हैं पहले, तो ये स्टेबल हो जाते हैं, मतलब जो बहुत एक्सट्रीम वाले हैं उनका खत्म हो जाएगा और जो बीच वाली होंगी वो बच जाएंगी। तो स्टेबलाइजेशन में स्टेबलाइजेशन हो जाती है, एक बेल शेप कर पाती है स्टेबलाइजेशन में। मैं आपको दिखाऊंगा इसका भी फोटो। डिसरप्टिव और डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, वो कहती है जो बीच में सबसे स्टेबल थी उसको ख़त्म करके जो एक्सट्रीम थे उनको सिलेक्ट कर लो। बाई मॉडल ग्राफ बनता है इसका एक, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिर आता है हमारे पास फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये तो पॉजिटिव होगा नेचुरल सिलेक्शन, या नेगेटिव हो जाएगी, या बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेटेरोजाइगस जो कंडीशन होती है उसमें दिखती है। मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ, तो ज़रूर बने रहिएगा। बैलेंसिंग सिलेक्शन क्या होती है वो भी, मतलब मैं आपको ये पीडीएफ में बताऊँगा ताकि आपको इमेज देख के और अच्छा रहे। वो आती है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा उसका सिलेक्शन होगा। तो उसके दो टाइप आते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट के नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। नेगेटिव का मतलब है कि जितना कम कॉमन होगा ना कोई, उतनी ज़्यादा फिटनेस होगी। नेगेटिव है ना, जितना लेस कॉमन कोई ऑर्गेनिज्म होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी फिटनेस। वैसे पॉजिटिव जो है इसमें आता है कि जितना ज़्यादा कॉमन होगा उतना ही ज़्यादा फिटनेस, मतलब ज़्यादा कॉमन ज़्यादा फिटनेस। यहाँ पे क्या था, कम कॉमन ज़्यादा फिटनेस। और एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें हेटेरोजाइगस एडवांटेज, जैसे सिकल सेल एनीमिया वाले जो लोग होते हैं उनको मलेरिया जैसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती है। स्टेबिलिटी और डायरेक्शनल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो ये स्टेबिलिटी भी शो कर सकते हैं और डायरेक्शनल सिलेक्शन भी बता सकते हैं। मैंने अभी देखा ना, हमने स्टेबिलिटी भी हो सकती है, डायरेक्शनल भी हो सकती है इस केस में, हेटेरोजाइगस एडवांटेज के केस में। ठीक है, तो ठीक है, अब हम कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला।